देश की सियासत पर वापस हम लौटेंगे, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं पाकिस्तान। एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इमरान पर शिकंजा कस गया है। लॉन्ग मार्च के लाइव प्रसारण पर रोक के लिए पाकिस्तानी मीडिया के लिए कड़े निर्देश लागू कर दिए गए हैं। शहबाज सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च शुरू किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हमजा अमर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हमजा, सीधे आपके पास आते हुए, लॉन्ग मार्च के लाइव प्रसारण से किस तरह की दिक्कत है सरकार को, जिसके बाद अब मीडिया को ही निर्देश जारी कर दिए गए शहबाज सरकार की ओर से? देखिए, लॉन्ग मार्च में आज इमरान खान ने जब पहुंच के लाहौर के लिबर्टी चौक के ऊपर खिताब किया तो उसमें उन्होंने आर्मी चीफ का और डीजी आईएसआई के हवाले से जो बातें की उसको लेके जो है वो दोबारा पैमरा को नोटिस लेना पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान की या किसी की भी ऐसी स्पीचेस जिसमें इदारों के हवाले से, उनके सरबराहान के हवाले से दोबारा बार बार रेफरेंस आएगा तो उसको ना चलाने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए 10 से 15 सेकंड का डिले का ऑलरेडी ऑर्डर पैमरा ने सारे चैनल्स को दिया हुआ है। आज जब इमरान खान की ये बात सामने निकली है और उसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट हुई है, उसके बाद से जो है पैमरा ने दोबारा से डायरेक्टिव दे दिया है कि अब कोई लाइव कवरेजेस नहीं होंगी किसी भी पॉलिटिकल रैली की। उन्होंने इमरान खान की लॉन्ग मार्च मेंशन नहीं की, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है सबसे बड़ी खबर वो इमरान खान की लॉन्ग मार्च की है। और इमरान खान की लॉन्ग मार्च इस वक्त लाहौर में ही है और अपने जो आज का जो उनका प्लान था वहां पहुंचने के लिए है। तो लगता ऐसा है कि हुकूमत इमरान खान की लॉन्ग मार्च से घबराहट के शिकार है और उनको लाइव कवरेज और किसी तरीके की मीडिया प्रोजेक्शन देने से रोकने के हर हरबे अपना रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इमरान खान ने जमकर आर्मी चीफ पर भी निशाना साधा था और सरकार पर भी, लिहाजा फिलहाल सरकार की ओर से मीडिया को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। अब इमरान खान की ओर से आगे इस मुद्दे पर क्या कहा जाएगा, हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। लौट आते हैं देश की राजनीति पर। राजनीति की तासीर ही ऐसी है, वहां कुछ भी स्थायी नहीं होता, न स्थायी दोस्त न स्थायी दुश्मन। अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को ही ले लें। फडणवीस की व्यूह रचना में फंसकर ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई, सरकार चली गई, लेकिन ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की है। क्या यह तारीफ सीएम की कुर्सी से वंचित रह गए दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज की। क्या बीजेपी पर नरम पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव का मन बदल रहा है? क्या उद्धव लेने वाले हैं यू टर्न? क्या शिंदे के खिलाफ एक होंगे उद्धव फडणवीस? अगर ऐसा ना होता तो जो फडणवीस उद्धव ठाकरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, जिन फडणवीस को वो अपनी सरकार जाने की वजह मानते हैं, जिन फडणवीस के चलते उनकी पार्टी टूटी और अब पार्टी का सिंबल भी खतरे में है, उन फडणवीस की तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं उद्धव? दरअसल एक कहानी शुरू हुई देवेंद्र फडणवीस के घर पर आयोजित दिवाली मिलन समारोह से, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने यह माना कि महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के बीच कटुता पैदा हो गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के साथ आने वाले सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ उसकी उन्हें तकलीफ हुई है। फडणवीस का बयान बाहर आया और शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में फडणवीस की तारीफ में चुपड़े शब्द लिख दिए। देवेंद्र फडणवीस ने ऐन दिवाली पर मिली जुली और समझदारी वाली बातें की हैं। उसके बदले में उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। फडणवीस का मूल स्वभाव मिलजुल कर पेश आने का था, लेकिन सत्ता जाने के बाद वो बिगड़ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विशैला प्रवाह उमड़ रहा है और इस प्रवाह का मूल भाजपा की हालिया राजनीति है। लेकिन इस मामले में फडणवीस जैसे नेताओं को अब पछतावा होने लगा है, तो उस विष को अमृत बनाने का काम भी उन्हें ही करना होगा। इस संपादकीय के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। उद्धव का फडणवीस की तारीफ करना बदलते वक्त की दस्तक दे रहा है, क्योंकि उद्धव खुलकर कहते रहे हैं कि फडणवीस की महत्वाकांक्षा के चलते शिवसेना बीजेपी में दरार आई। लेकिन इस संपादकीय के बाद उद्धव गुट के नेता भी फडणवीस के लिए मीठा मीठा बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत सुलझे हुए
एक वेल स्टडीड इस प्रकार के नेता है जो एक दूसरे की तरफ जो बाण फेंके जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद है? क्या महाराष्ट्र की जनता सभी से परेशान हो जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जैसे एक सुलझे हुए व्यक्तिमत्व से ही अपेक्षा की जा सकती है। उद्धव ने फडणवीस के सामने कटुता खत्म करने की पहल करने वाला ऑफर उछाला तो बीजेपी ने कहा ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट इसका स्वागत कर रहा है। राजनीति एक विचारधारा को लेकर के की जाती है और यहीं पर आप चूक गए। थोड़ा सा आत्मचिंतन और मंथन आपको अपनी गलती का एहसास दिला देगा। दरअसल सामना के संपादकीय में उद्धव ने भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता पर लिखा हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें फडणवीस के सीएम न बन पाने का दर्द भी है और इस दर्द के सहारे आने वाले भविष्य का खाका भी। फडणवीस सागर बंगले में खुश हैं। पिछली बार भाजपा ने वादे का पालन किया होता तो वही आज वर्षा में होते और हम एक रिश्ते के नाते उनके यहाँ फराल के लिए जाते। ठीक है, कल क्या होगा ऐसा किंतु परंतु आदि राजनीति में नहीं चलता, लेकिन महाराष्ट्र की एकता की परंपरा कायम रहे। फडणवीस के इन विचारों से हम सहमत हैं। नेपोलियन, सिकंदर भी हमेशा के लिए नहीं टिके, रामकृष्ण भी आए और गए, तो हम कौन? फडणवीस आपके मन में ही आ गया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा उठा ही लीजिए, लग जाइए काम पर। तो क्या उद्धव और फडणवीस दोनों को समझ आ गया है कि इनकी लड़ाई में किसी का फायदा हुआ तो वो एकनाथ शिंदे का? समय का चक्र घूम रहा है। साल 2019 के इसी महीने के दिवाली मिलन प्रोग्राम में देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का कोई वादा नहीं किया, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। और अब इस साल फिर एक बार दिवाली मिलन के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस का दर्द जो है वो झलका है। क्या पता ये दर्द आने वाले दिनों में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट को साथ ले आए। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। राजनीति में संभावनाएं होती हैं तो अटकलें भी चलती हैं। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक ही नाव पर सवार हो सकते हैं या फिर उसकी तैयारी की जा सकती है। अब जरा देखिए, ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और फडणवीस को मिली नहीं। बाजी मार ले गए एकनाथ शिंदे। ठाकरे की पार्टी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया और उधर फडणवीस के सीएम बनने पर फिलहाल तो सवालिया निशान ही लगा हुआ है। ठाकरे हैं कि शिंदे को विश्वासघाती मानते हैं और फडणवीस के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि शिंदे से कई बार अनबन हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।